हेलो बच्चों, मैं निशा सालवी राजस्थान सरकार में वेदांता की सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं 12th क्लास के सेकंड चैप्टर का 4th पार्ट। अभी तक हमने लघु बीजाणु तक कर लिया है सारा, यानी कि लघु बीजाणु हमने बना लिया है। परागकण आ गए, परागकण स्फुटित हो गए, परागनलिका में चले गए, वर्तिकाग्र तक आ गए, हमने उसका स्ट्रक्चर भी देख लिया। अब हम देखेंगे कि गुरु बीजाणु जनन कैसे होता है। ठीक है, तो गुरु बीजाणु जनन में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जैसा कि हमने लघु बीजाणु में किया था, 2 कोशिकाएं बनी थी, उसमें विभाजन हुआ था, फिर गुरु बीजाणु पर्ण बनेंगे यहाँ पर, वहाँ पे लघु बीजाणु बने थे। याद आ रही है वही चीज, सेम टू सेम वही चीज है। ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा। वहाँ पर लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ था, और यहाँ पर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? गुरु बीजाणु जनन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों? गुरु बीजाणु जनन। बीजांडकाय की अध्यस्थ त्वचा होती है, ठीक है, उसमें प्रप्सु आरंभिक कोशिकाएं होती है, वहां पर विभाजन होता है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणु जन कोशिकाएं, जिससे क्या बन रही है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बन रही है। ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनी। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? मात्र कोशिका, अर्धसूत्री विभाजन हुआ और क्या मिला? 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण हुआ। लीनियर रेखिक क्रम में विन्यासित होते हैं। ठीक है, गुरु बीजाणु निभाग की ओर वाला जो भाग है, ठीक है, निभाग की ओर वाला जो भाग है गुरु बीजाणु, ठीक है, वो कैसा होगा? सक्रिय होगा। आपसे वापस पूछा जा रहे हैं, 4 गुरु बीजाणु बने हैं, लीनियर क्रम में है, जो निभाग की ओर होगा ना, वो कैसा होगा? सक्रिय होगा, मादा युग्मोद्भिद का निर्माण करेगा। ये देखो, ये क्या है? हमारा मेगास्पोर मदर सेल है। ठीक है, यहाँ पर मियोसिस हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पर अपने पास क्या आ गया? लीनियर आ गया लीनियर। इसमें से जो निभाग की तरफ होगा वो कैसा होगा? सक्रिय गुरु बीजाणु होगा। जो निभाग की तरफ होगा वो सक्रिय गुरु बीजाणु होगा। क्लियर है कहानी? फिर वृद्धि व परिवर्धन भ्रूण कोश में होता है। जो इसका वृद्धि और परिवर्धन होगा वो कहाँ होगा? भ्रूण कोश में होगा। डीजनरेट गुरु बीजाणु हो सकता है, जो दूसरा है। सहायक बीजाणु की तरह सक्रिय गुरु बीजाणु द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, वही सेम टू सेम चीज बात आ गई। फिर जब अब क्या बोल रहे हैं? मादा युग्मोद्भिद और भ्रूण कोश क्या है? मादा युग्मोद्भिद की जो प्रथम कोशिका है वो कैसे होगी? गुरु बीजाणु होगी। सक्रिय गुणित गुरु बीजाणु, भ्रूण कोश मात्र कोशिका। ठीक है, यह गुरु बीजाणु बीजांडकाय से पोषण प्राप्त कर आकार में बड़ा हो जाता है। जो गुरु बीजाणु सक्रिय है वो क्या करेगा? बीजांडकाय से अपना पोषण लेगा। कहाँ से लेगा? बीजांडकाय से। ठीक है, और बीजांडकाय का अधिकतम स्थान घेर भी लेगा। इनमें अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाओं का निर्माण होगा। क्या होगा? छोटी छोटी रिक्तिकाओं का निर्माण होगा। गुरु बीजाणु के केंद्रक में 3 बार मुक्त केंद्रकीय सूत्री विभाजन होता है। वापस बता रही हूँ, गुरु बीजाणु के केंद्रक में 3 बार मुक्त केंद्रकीय सूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि इस अवस्था में कितने केंद्रक और कितनी कोशिकाएं बनती है? तो 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं बनती है। क्या बोल रही हूँ मैं? 8 केंद्रक बनते हैं और 7 कोशिकाएं बनती है। ये देखो, यहाँ पर क्या हुआ? ये मदर सेल है, मियोसिस हुआ, रेखिक में अपन के पास बन गया। एक जो है वो क्या हो गया? सरवाइव कर गया, यानी कि इसमें पावर थी, बाकी सब डीजनरेट हो गए। जो 3 है वो डीजनरेट हो गए और एक ही एक्टिव है। उसके अंदर माइटोसिस हुआ। ठीक है, 8 हो गए, 8 केंद्रक आ गए। जो हमने बोला 8 केंद्रक में क्या हुआ बच्चों? ये जो 3 सेल है, ये जो 3 कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये तो हो गई एंटीपोडल, यानी कि जो निभाग की तरह है, प्रतिध्रुवी कोशिकाएं। ठीक है, यहाँ पर एक कोशिका आई, इस कोशिका में 2 केंद्रक है, 2 केंद्रक है। फिर यहाँ पर 3 कोशिकाएं और यहाँ पर भी कितने हैं? 3 केंद्रक है। 3 केंद्रक 6 केंद्रक और 2 बीच में 8 केंद्रक। कोशिकाएं कितनी हो गई? 3 और 3 6 और एक 7 कोशिका। आया समझ में? वापस इधर आके बता रही हूँ, क्वेश्चन आएगा ये वाला। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ। यहाँ पर देखो, जो सेल आई मदर सेल में, ये हुआ अपना मियोसिस हुआ। मियोसिस के बाद 4 बने, 4 में से 3 डीजनरेट हो गए, एक सक्रिय रहा।
उसने माइटोसिस किया, माइटोसिस से दोबारा माइटोसिस हुआ, 8 अपने पास केंद्रक आ गए। अब ये कैसे कैसे अरेंज होंगे, ये हमारे पास कोशिका है, यहाँ बना देती हूँ, ये अपने पास कोशिका है, 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ है जिसको हम प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कह रहे हैं, एंटीपोडल कोशिकाएं कह रहे हैं। इनमें 1 केंद्रक, 2 केंद्रक, 3 केंद्रक, 3 केंद्रक हो गए। 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ है, 2 सहायक कोशिकाएं और 1 अंड कोशिकाएं, ठीक है, और 1 कोशिका केंद्र में है और इसमें 2 केंद्रक हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कोशिकाएं हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे केंद्रक हो गए। कोई डाउट, क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब क्या हुआ, प्रथम विभाजन केंद्रीय की सूत्री विभाजन हुआ, दोनों केंद्रक रिक्तिका के दीर्घीकरण के कारण, जो केंद्रक थे दोनों रिक्तिका के दीर्घीकरण हुआ, विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, दोनों दूसरे ध्रुवों पर पहुंचेंगे। द्वितीय विभाजन हुआ, दोनों बार विभाजित होंगे। ये क्या है, 8 केंद्रक वाला सिस्टम बता रहा है, ठीक है। प्रत्येक ध्रुव पर क्या होंगे, एक सामान्य कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। प्रत्येक ध्रुव पर स्थित 4 केंद्रकों में से एक केंद्रक क्या होगा, कोशिका के मध्य में आ जाएगा। यानी कि ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, एक केंद्रक क्या होगा, कोशिका के मध्य में आ जाएगा, ठीक है। दोनों केंद्रक संयुक्त होकर द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। ये जो बच्चों ये संरचना है, ये क्या है, द्वितीयक केंद्रक है, ठीक है, द्वितीयक केंद्रक है। फिर ये निर्माण कर लेगा इसका। अब क्या हुआ, 2 सहायक कोशिकाएं, कौन सी सहायक कोशिकाएं, जो ये वाली कोशिका है ना, इसमें 2 तो ये क्या है, सहायक कोशिका, और जो एक बीच की कोशिका है वो कैसी है, अंड कोशिका। अधिकांश आवृत बीजी पादपों में भ्रूण कोश का परिवर्धन इसी प्रकार का होता है, एक बीजाणिक पोलीगोनम प्रकार का इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, एक बीजाणविक पॉलीगोनम भी हम इसको कहते हैं। इस प्रकार परिवर्धित पॉलीगोनम प्रकार का जो भ्रूण कोश होता है या स्त्री युग्मोद्भिद होता है वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है, जो अभी हमने बताया। आया समझ में। गुरु बीजाणुधानी और लघु बीजाणुधानी में अंतर क्या है, ठीक है। गुरु बीजाणुधानी बीजांड चारों ओर से बाहर तथा जो अंत अध्यावरण है उससे घिरा रहता है। एकमात्र गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं, 3 नष्ट हो जाते हैं, 1 सक्रिय रहता है। गुरु बीजाणु वृद्धि करके भ्रूण कोश बनाते हैं, ठीक है। जब गुरु बीजाणु वृद्धि करेंगे तो भ्रूण कोश बनाएंगे, यह मादा युग्मोद्भिद कहलाता है, यह मादा युग्मक बनाता है, ठीक है। लघु तथा गुरु बीजाणु में समय क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है, दोनों में 4 बनते हैं, लेकिन एक में 3 वो खत्म हो जाते हैं, किसमें, गुरु बीजाणु में, और 1 सक्रिय रहता है, ठीक है। अब लघु बीजाणुधानी क्या है, लघु बीजाणुधानी पुंकेसर में परागकोश में विकसित होती है। लघु बीजाणु चारों ओर से बाह्य त्वचा, अंत त्वचा, मध्यस्तर और टैपिटम से घिरी रहती है। अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा असंख्य परागकण बनाते हैं। लघु बीजाणु परागकण परागकोश से स्फुटन से मुक्त हो जाते हैं, नर युग्मोद्भिद होते हैं और इसमें नर युग्मक बनते हैं, ठीक है। फिर हमारा क्या हुआ, इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया, सेकंड चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया। आपने क्या पढ़ा, लघु बीजाणु जनन और जो है गुरु बीजाणु जनन पढ़ लिया, हमें समझ में आ गया कि क्या क्या है। बच्चों देखो ये वीडियोस आप बार बार देखो, तभी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दो कि मैम हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, या इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा क्या, या हम इसको और किस तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये अपन बात कर लेंगे, लेकिन चीज़ें क्या है बच्चों, नोट्स बनाओ, कॉपी पेन लेकर के बैठा करो। नोट्स नहीं बनाओगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, तब तक चैप्टर अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए पार्ट के साथ में। धन्यवाद।